हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिंगवॉर्म के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि दाद हो गए हैं, किसी घर परिवार में किसी को दाद हो गए या आपको कभी दाद की शिकायत हुई हो? इसको रिंगवॉर्म भी कहा जाता है। रिंगवॉर्म कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी वॉर्म से होता है या पेट में कीड़े होने से होता है। ऐसे लोगों की ये मिथ्स हैं। देखिए, रिंगवॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई वॉर्म जो है वो रिंग शेप में आ गया हो। मतलब इसका अगर ये स्किन पर इसके निशान कैसे आते हैं, गोल आकार में निशान आते हैं, जैसे कि कोई कीड़ा जो है वो रिंग शेप में हो। ठीक है, ये बीच में से बिल्कुल प्लेन होता है, आसपास भी बिल्कुल प्लेन होती है इसकी स्किन, और जो रिंग होती है वो रेड कलर की रिंग होती है और रिंग के ऊपर हल्के हल्के से दाने भी होते हैं। ऐसा ये दिखता है, तो आप लोग पता लगा सकते हैं आसानी से कि रिंगवॉर्म्स कैसे होते हैं। देखिए, इसको वैसे मेडिकली डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है और टीनिया इन्फेक्शन भी कहा जाता है। टीनिया जो है ये जैसे जैसे जिस एरिया का होता है उसी हिसाब से उसका नाम भी होता है। इसको जॉक्स इच भी कहा जाता है, एथलीट्स फुट भी कहा जाता है। देखिए, बेसिकली जो ये इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन, ये करता क्या है, जो स्किन की अपर लेयर पे ये होता है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ये डिराइव मतलब निकाल देता है, ख़त्म कर देता है। इसके अलावा अगर ये नेल्स में हो जाए तो नेल कैसा होगा, नेल मोटा हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा डिस्कलर्ड भी हो जाएगा, कई बारी ऐसे ग्रीनिश सा या ब्लैकिश सा नेल हो जाता है और या पीला सा भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये जो है रिंगवॉर्म की यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है इस एरिया में या इस नेल में। ठीक है, अब अगर ये सर पे हो, स्कैल्प पे हो, तो इसे कहा जाता है टीनिया कैपिटस। अगर ये बियर्ड में है तो इसे कहेंगे टीनिया बार्बे। अगर नेल में है तो इसे कहेंगे टीनिया उंगुम। इसके साथ साथ इसको ऑनकायोमाइकोसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये फीट में हो जाता है यानी कि पैरों में होगा, इसे कहेंगे टीनिया पेडिस। इसके अलावा अगर हाथों में हो जाता है तो इसे बोलेंगे टीनिया मैनुम। इसके अलावा अगर ये ग्रॉइन रीजन में हो जाता है तो इसे कहेंगे टीनिया क्रूरिस और इसको जॉक्स इच भी कहा जाता है। और हाँ, अगर ये पेडिस यानी कि पैरों में होता है तो इसको टीनिया पेडिस भी कहा जाता है और एथलीट्स फुट भी कहा जाता है दोस्तों। और अगर इसको ये फुल बॉडी पे हो जाता है तो इसको कहेंगे टीनिया कॉर्पोरिस, यानी कि ट्रंक एरिया पे हो गया तो इसको कहेंगे टीनिया कॉर्पोरिस। अगर फेस पे होता है तो इसे कहेंगे टीनिया फेशिया। देखिए, इसके नाम सारे जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से नाम है। ये जीभ पर भी हो जाता है कई बार, और होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है, हर एक एरिया के हिसाब से बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं दोस्तों। अब ये होता क्यों है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो मान लेते हैं कि आप ऐसी मिट्टी में चले हैं या सॉइल से ये फैल जाता है जहाँ पे, जो कि ऑलरेडी जहाँ पर ये फंगस जो है वो मौजूद हो, और उस एरिया पे हाथ लगा दिए जाए गंदे या नंगे पैर बेयर फुट चल ले, तो उससे जो है ये डेवलप हो जाता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जैसे किसी का गंदा टॉवल यूज़ कर लिया, मतलब किसी इंसान को रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम थी, टीनिया की प्रॉब्लम थी, और आपने उसके कपड़े पहन लिए, कपड़े शेयर कर लिया, उसका टॉवल यूज़ कर लिया, या कोई फिजिकल कांटेक्ट हो गया, हाथ मिला लिया है, तो इस तरीके से भी ये फैलता है। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई पेट है और वो इन्फेक्टेड है, दैट एनिमल इज इन्फेक्टेड, मतलब पेट है यानी कि डॉग है या काऊ है और सॉरी कैट है, उनको टीनिया हो गया है, तो उनसे जो है आपको भी फैल सकता है। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं उनको ये ज़्यादा चांसेस होते हैं टीनिया होने के, या फिर ओबेसिटी के केसेस में भी, यानी कि जो लोग ओबीज हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, उनको ज़्यादा, क्योंकि उनको ज़्यादा पसीने आते हैं और उनके जो फोल्ड्स होते हैं स्किन के वो ज़्यादा रगड़ खाते हैं, तो इस वजह से ना उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है रिंगवॉर्म की दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीने आए वो प्रॉन हो जाते हैं इस डिजीज़ के, मतलब उनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा किसी की इम्यूनिटी लो हो, तो जैसे देखिए यूजुअली क्या होगा, किसी को भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो बॉडी की एंटीबॉडीज़ जो है लड़ेंगी और उस इन्फेक्शन को यूजुअली वही ख़त्म कर देती है अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम है तो इस तरह के इन्फेक्शंस जो है फिर अपने सिम्टम्स दिखाने लग जाते हैं। तो अगर इम्यूनिटी लो है तो भी रिंगवॉर्म जो है वो फैल सकता है दोस्तों। ये जो है कंटेजियस होता है, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में भी फैल सकता है।
जैसे कि मान लीजिए एक एरिया पे हुआ है और उसको नेल से स्क्रैच कर, क्योंकि इचिंग बहुत ज़्यादा होती है रिंगवॉर्म में, तो जैसे स्क्रैच किया तो वो नाखून में भी इन्फेक्शन फैल गया, नाखून में भी जो है फंगल इन्फेक्शन हो गया, और फिर जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ पर ये आगे भी फैल जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये जो लोग हॉट और ह्यूमिड एरियाज़ में रहते हैं ना, उनको जो है रिंगवॉर्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पसीने ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि काफ़ी ह्यूमिड एरिया है, तो वहाँ पर जो है रिंगवॉर्म के केसेस ज़्यादा होते होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है रिंगवॉर्म के केसेस का, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे से क्योर हो जाती है ये प्रॉब्लम। लेकिन कुछ और भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है, जो इसकी मेडिसिन है, उसकी एक अलग वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग बात करते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए आपको। देखिए, हमेशा खुले कपड़े मतलब लूज़ क्लोथ्स पहने, सो दैट कि अगर पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीने ना आए, और लूज़ क्लोथ खुली जिसमें से हवा भी थोड़ी बहुत पास होती रहे। ठीक है, इसके अलावा आप जीन्स जैसे है ये ऐसी चीज़ें ना पहने, क्योंकि उससे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं जीन्स पहन के। या फिर कोई भी सिंथेटिक कपड़े ना पहने, नॉर्मल जो है कॉटन क्लोथ्स आप पहने। ठीक है, इसके अलावा अपने क्लोथ्स जो है वो दूसरों से शेयर बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपको रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम है, आपको ये इन्फेक्शन है, तो ये दूसरों में भी फैल सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा स्क्रैच मत कीजिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली आ रही है तो होम्योपैथी में एक ऑइंटमेंट भी मैंने बताया है अपनी वीडियो में, आप वो वाली वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताया है, आप वो वाली जो है ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। स्क्रैचिंग को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको डिसइंफेक्ट जो है रेगुलर कीजिए, यानी कि उनको रेगुलर बाथिंग वगैरह उनको क्लीन रखना है। ठीक है, अगर क्योंकि हो सकता है आपको उनसे ये फैला हो। इसके अलावा जब भी आप नहा कर आएँ तो अपना शरीर को अच्छे से सुखा लें, उसको बहुत ज़्यादा देर तक गीले ना रहने दें, क्योंकि ये जो है जितना आप गीला रखोगे अपने नेल्स, अगर ये नेल्स में है, नेल्स को गीला रखोगे, अपने शरीर को गीला रखोगे, तो ये और ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, अपने हैंड्स को जो है रेगुलर वॉश करें और ड्राई करें, और बहुत ज़्यादा देर तक हाथों को भी गीला नहीं रखना है, और लेकिन हाथों को साफ़ रखना है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन ज़रूर मेंटेन कीजिए, डेली आप अच्छे से नहाइए, और आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डेटॉल से भी नहा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 या 3 बूंद जो है डेटॉल की भी डाल सकते हैं पानी में। इसके अलावा जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं उन्हें किसी से भी शेयर मत कीजिए, बिल्कुल शेयर मत कीजिए दोस्तों। इसके अलावा देखिए, आप अपने क्लोथ्स को जो है वो रेगुलर चेंज करते रहिए, और बिल्कुल साफ़ कपड़े पहनिए, और डेली अपने कपड़े चेंज कीजिए नहाने के बाद। और आप अपनी जो है हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें, और अपनी इम्यूनिटी पे भी ज़रूर काम करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि ऐसे इन्फेक्शन पकड़े ही ना, और अगर हो भी गया है तो आपकी इम्यूनिटी भी जो है आपको हेल्प करे रिकवरी में। दोस्तों, ये सारे मैनेजमेंट के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, और अगर आपको कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, और फिर मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।